जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में आपने परसेंटेज के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझा था। आज हम लोग उससे रिलेटेड विशेष प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चंस ऐसा पूछा जाता है, ए की आय बी की अपेक्षा X% अधिक है, तो B की आय में A की अपेक्षा प्रतिशत कमी। अगर A की आय B की अपेक्षा X% अधिक है, यानी कि A की आय अधिक है B से, तो A की आय अगर अधिक है तो B की आय कम होगा। तो B की आय में कितना कमी होगा A की अपेक्षा, वो परसेंटेज हमको देखना है। इस टाइप का क्वेश्चंस पूछे, या कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, किसी वस्तु के मूल्य में X% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में होने वाली प्रतिशत कमी, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे किसी वस्तु के मूल्य में कुछ वृद्धि हो गया, जब मूल्य में वृद्धि हो गया और खर्च हम नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमको उसके उपभोग में कुछ कमी करनी होगी। तो किस अनुपात में कमी करनी होगी, किस परसेंटेज में कमी करनी होगी, तो ये का आंसर हम लोग यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। और इसमें पूछता है, यदि आयत की लंबाई या त्रिभुज के आधार या समांतर चतुर्भुज के आधार इस तरह का रहे। यदि आयत की लंबाई या त्रिभुज के आधार या समांतर चतुर्भुज के आधार में X% की वृद्धि होने से उसके चौड़ाई, मतलब आयत की चौड़ाई, आधार या त्रिभुज का आधार, यहाँ पे ऊंचाई हो जाएगा, त्रिभुज की ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज के ऊंचाई में होने वाली प्रतिशत कमी, ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। इस टाइप्स का अगर क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसमें और भी बहुत से टाइप्स हैं जो आगे मिलते जाएगा, हम बताते जाएंगे। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन मिलता है हमको, तो इसका सबका एक ही सिंपल फार्मूला होता है, उसको हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे x अधिक हो रहा है, यहाँ वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी वृद्धि हो रहा है, तो उस चीज़ को हम ऊपर लिख देंगे। और नीचे जब एक चीज़ में वृद्धि हो रहा है तो दूसरे चीज़ में कमी होगा। यहाँ पे अगर इसमें
ए की आय बी की अपेक्षा x% अधिक है, यानी बी से अधिक है, तो बी की आय की अपेक्षा कम होगा। जस्ट इसका उल्टा होगा। किसी वस्तु के मूल्य में अगर वृद्धि कर देते हैं, उसके उपभोग में हमको कमी करना होगा ताकि मेरा खर्च अपरिवर्तित रहे। नहीं तो मूल्य बढ़ा और खर्च उपभोग मेरा वही रहेगा तो मेरा खर्च परिवर्तित हो जाएगा। तो हमको उसको अपरिवर्तित रखना है, तो उसके लिए हमको इधर से अगर वृद्धि हुआ तो उधर से हमको कमी करना होगा। उसी प्रकार एक आयत हो या त्रिभुज का आधार और समांतर चतुर्भुज है, इसमें बेसिकली आधार ये आयत है तो उसका क्षेत्रफल लंबाई में चौड़ाई होता है। अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो हमको चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, तो ही क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, नहीं तो फिर ये क्षेत्रफल चेंज कर जाएगा। उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा हमको घटाना होगा। उसी तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। अगर एक को बढ़ाते हैं दूसरा हमको घटाना होगा। तो इस तरह से इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका एक ही फार्मूला होता है, जितना वृद्धि हुआ एक में उसको ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिखेंगे हम लोग 100 + x। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे पार्ट में हमारी कमी हो रही है, दूसरे भाग में कमी हो रही है। तो कमी कब होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपको बता देते हैं कि अगर हम ज़्यादा से भाग देंगे तो इसका वैल्यू कम होगा, ज़्यादा से भाग देंगे तो इसका वैल्यू कम होगा। तो ज़्यादा कैसे होगा, तो ज़्यादा प्लस करने से होगा। अगर 100 में प्लस कर दें x तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, और बस यहाँ हमको परसेंटेज 100 से गुना कर देंगे तो ये परसेंट में आ जाता है इतना कमी। बस सबका एक ही आंसर, एक ही फार्मूले से सबका हम आंसर निकाल लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर उसके उपभोग में प्रतिशत कमी, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो फार्मूला हम बता चुके हैं आपको। इतना की वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे 100 जोड़ वही x यानी जो वृद्धि था इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और गुना कर देंगे 100। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25/125 गुना 100, 125 5 दूनी 10 1 0 यानी 20%। अगर चीनी के मूल्य में अगर 25% की वृद्धि हो गई है तो उसके खर्च को हमको 20% कम कर देना होगा, ताकि हमारा जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहिए। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम, ये तो परसेंटेज देखें, अब इसको बेसिक कंसेप्ट के द्वारा हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये चीनी का प्रारंभिक मूल्य जो है ये 100 रुपये है। चीनी का प्रारंभिक मूल्य हम ले लेते हैं 100 रुपया। अब 25% की वृद्धि हो गई इसमें, तो 25% की वृद्धि होने पर वृद्धि बढ़ा हुआ मूल्य क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य, ये बढ़ा हुआ अगर 25% की वृद्धि हो मतलब 100 रुपये में 25 रुपये बढ़ गया, यानी कि अब ये हो गया 125। चीनी का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया मान लेते हैं, 100 रुपया में 100 केजी मान लेते हैं, 100 रुपया प्रति 100 केजी, यानी 100 केजी चीनी का मूल्य हमको 100 रुपया पड़ रहा था। अब यहाँ पे चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य कितना, फिर वही प्रति 100 केजी, प्रति 100 यानी 100 केजी चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य 125 रुपया हो गया। अब देखिए खर्च हमको वही 100 रुपया करना है। चीनी के मूल्य में तो वृद्धि हो गया 125 रुपया, लेकिन हमको खर्च क्या करना है, 100 ही करना है। इनका खर्च अपरिवर्तित रहे, तो चीनी के उपभोग में हमको कमी करना होगा। चीनी पहले हम 100 रुपया में 100 केजी लेते थे, यानी 100 केजी खर्च करते थे। अब हमको चीनी कितना केजी कम करना होगा, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हमको 100 रुपये में 100 केजी मिल रहा था, अब हमको 125 रुपया में 100 केजी मिलेगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग बनाते हैं बेसिक नियम से, एक नियम से बनाते हैं। 125 रुपया में मिलने वाला चीनी, तो 125 रुपया हमको 100 केजी चीनी मिलेगा।
तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, एक ही के नियम से हम लोग जानते हैं ये 100 बटे 125 हो जाएगा। तो हमको खर्च कितना करना है, वही 100 रुपया खर्च करना जो पहले खर्च करते थे, यानी उसको अपरिवर्तित रखना है। तो 100 रुपया में जो हमको चीनी अब मिलेगा 100 बटे 125 गुना 100, इसको कटा दिया जाए 25 चौके 100, 25 25 125, फिर 5 से 20 25 100, यानी 20 चौक 80 kg अब चीनी मिलेगा। अब चीनी हमको 100 रुपये में 80 kg मिलेगा, यानी कि चीनी का जहाँ खपत हम पहले 100 kg कर रहे थे, अब उसके जगह पर चीनी का खपत हमको मात्र 80 kg करना होगा। तो कितना kg हम कम कर दिए, तो 20 kg कम कर दिए। यही प्रतिशत कमी, यानी 100 kg की जगह हमको 80 kg खर्च करना पड़ा, यानी 100 से आगे 80 में यानी कि 20 kg की कमी हो गई, यही 20% होगा। इसी को डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज में यहाँ से हम लोग बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। ए की आय बी की अपेक्षा X% कम है, इसके पहले हम लोग अधिक देख लिए थे। तो बी की आय में ए की अपेक्षा प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाए। या फिर किसी वस्तु के मूल्य में X% की कमी हो जाती है तो उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि मेरा खर्च अपरिवर्तित रहे, इस टाइप का क्वेश्चन हो। या फिर किसी आयत की लंबाई या त्रिभुज का आधार समानांतर चतुर्भुज का आधार में अगर X% की कमी होता है तो उसके ऊंचाई या फिर चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो ताकि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो इसका सबका एक ही फार्मूला होगा, बस यही हम यहाँ पे X लिखेंगे। जो कमी हो रहा था उस चीज़ को लिख दिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये 100 वहाँ पे हम लोग किए थे, अगर प्रतिशत कमी निकाल रहे थे तो यहाँ पे प्लस किए थे, यहाँ वृद्धि निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं, एक रूल पढ़ चुके हैं, भिन्न का जो रूल होता है कि अगर हर छोटा हो तो भिन्न का वैल्यू बड़ा हो जाता है। तो प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा था, वृद्धि मतलब ज़्यादा हो, कितना ज़्यादा हो, तो यानी कि इस भिन्न का मान हमको ज़्यादा करना था। ये ज़्यादा करने के लिए हमको कम से भाग देना होगा और कम करने के लिए इसको माइनस करना होगा, इसलिए इसका फार्मूला बनेगा X/100 - X, और यहाँ पे आपको 100 से गुना कर देना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है सबको आप इसी फार्मूले पर बैठा के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं ए की आय बी की अपेक्षा X% कम है। मान लेते हैं बी की आय, पहले मान लेते हैं बी की आय 100 रुपया मान लिए। चलिए बी की आय 100 है और ए की आय तब कितना हो जाएगा, ए की आय बी की अपेक्षा X% कम है, इससे ये X% कम हो, वो X मान लेते हैं कि 20% कम है। सपोज कर लीजिए 80 हो गया और X के जगह पर हम लोग कितना ले लिए 20%, क्योंकि हम 20% की कमी मान रहे हैं। तो 20% कम यानी कि 100 रुपया में 20 रुपया कम है, यानी कि ये 80 रुपया। अगर ये 100 रुपया है तो ये 80 रुपया है। तो यही हमको देखना है कि ये जो B की जो आय है इससे तो ये 20% कम है, तो इसकी अपेक्षा ये देखना होगा कितना परसेंट अधिक है, ये चीज़ हमको देखना होगा। तो एक एक नियम से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ये 80 है तो ये 100 है। यदि एक एक नियम से देखा जाए A बराबर 80 तो B बराबर 100। यदि A बराबर यहाँ पे 1 आ जाए तो ये 100/80 एकदम बिल्कुल एक एक नियम से चल रहे हैं। तो A का मान अगर 100 आ जाए, चूँकि परसेंटेज हमको निकालना, परसेंटेज मतलब प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 में। तो अगर ये 100 हो जाता है तो ये कितना होगा, तो 100/80 गुना 100। अब इसको सॉल्व कर दिए हम लोग, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, फिर 4 से 25 चौके 100, 20 पंचे 20 चौके 80, फिर 4 से इसको 25, 25 पंचे 100। यानी यदि ए अगर 100 हो जाती है, बी कितना हो जाता है 125 हो जाता है। तो वृद्धि कितना हुआ, तो वृद्धि 125 में 100 घटा दिए तो ये 25, यही 25% मेरा वृद्धि हो गया। क्योंकि प्रत्येक 100 में हम लोग निकाले, ये अगर 80 था तो ये 100 हो गया था, ये अगर 100 हो गया तो ये 125 हो गया था। कितना बढ़ा, 25 बढ़ा, कितना में बढ़ा 100 में बढ़ा, इसलिए प्रतिशत वृद्धि यही हो गया। इस
फार्मूले से भी हम लोग निकाल के देख लेते हैं ऐसा आता है कि नहीं आता 25% इसका आंसर। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रतिशत वृद्धि, डायरेक्ट फार्मूला पे हम लोग चलेंगे। एक्स हम लोग 20% लिए हुए थे, चलिए 20 ले लेते हैं, 20% की कमी हो रही थी यहाँ, बटे 100 घटा एक्स, वही 20 हम लोग यहाँ पे घटा देंगे और फिर गुना का चिन्ह 100 दे देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और नीचे 100 में 20 घटेगा 80 और गुना हो गया ये 100, 20 चौक 80, 4, 25 चौके 100। डायरेक्ट मेरा आंसर यहाँ पे 25% आ रहा है। तो इस प्रकार हम देखें कि किसी भी इस टाइप के किसी भी क्वेश्चंस को, बस इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस हो, इसके जगह पर आ जाए किसी वस्तु के मूल्य में कमी हो जाए तो उसके उपभोग में कितना वृद्धि की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, या फिर आयत के क्षेत्रफल से रिलेटेड देखे, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड देखे, त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड देखे। अगर एक चीज़ में उसकी कमी होती है तो दूसरे में उसकी वृद्धि होगी, और सारा चीज़ का बस एक ही फार्मूला इसी पर आप बैठा के बड़े आसानी से बना सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेलेक्ट करें, और बगल में आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इसमें आप किसी भी प्रकार की क्वेरी कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। जय गुरु, थैंक यू।